भारत में एक बड़ा तबका या यूं कहें कि बड़ी संख्या में निवेशक ऐसे हैं जो आईपीओज में पैसा लगाते हैं, यानी कि जो नई कंपनियां बाजार में लिस्ट हो रही हैं। अगर रीसेंट टाइम्स में देखें तो कई बड़े आईपीओ बाजार में आ चुके हैं, चाहे उसमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम हो, टाटा कैपिटल का नाम हो। हाल ही की अगर बात करें तो जो लेटेस्ट आईपीओ हैं, ग्रो की हम बात कर लें, लेंसकार्ट की बात कर लें, ये आईपीओ एक के बाद एक भारतीय बाजार में आईपीओ आ रहे हैं। और 2025 में तो कहा यह भी जा रहा है कि जो 2024 में आईपीओस का रिकॉर्ड है या उससे जो रकम जुटाने का रिकॉर्ड है वो भी टूट सकता है। खैर फिलहाल यहाँ पर एक हम बड़ी कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका अब जल्द ही आईपीओ आने वाला है। पहले बात करेंगे कि लेंसकार्ट से इसको हम जोड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लेंसकार्ट का आईपीओ आया तो इसके वैल्यूएशन को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। लेंसकार्ट का आईपीओ करीब करीब 7,700 करोड़ रुपए के आसपास, यानी कि 7,000 करोड़ से लेकर 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की ये रकम जुटा रहा है, लेकिन जो इसकी वैल्यूएशन है वो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई है। और कहा यह जा रहा है कि ये वैल्यूएशन जो है वो 230 से 235 गुना ज्यादा है, इसलिए इसकी वैल्यूएशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब जो आईपीओ आने वाला है जिसकी हम बात आप इस वीडियो में करने वाले हैं, उसकी वैल्यूएशन इतनी है कि अगर हम एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल इन 3 टेलीकॉम कंपनीज को मिला लें इनकी वैल्यूएशन को, तो भी ये कंपनी अकेली बैठती है वैल्यूएशन के मामले में, अकेली टक्कर देती है इन तीनों कंपनियों की। अब क्योंकि हमने एग्जांपल टेलीकॉम कंपनीज का लिया है, इसलिए जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो भी टेलीकॉम सेक्टर की लीडर कंपनी है। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है रिलायंस जियो। बिल्कुल रिलायंस जियो, जैसा कि अपडेट था कि अगले 6 महीने में रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है। हाल ही में जो अगस्त में एजीएम हुई थी उसके अंदर इसका जिक्र किया गया था, लेकिन इसके वैल्यूएशन अब एक लेटेस्ट अपडेट सामने आया। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो रिलायंस जियो की वैल्यूएशन है वो 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। जी हाँ, 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास। अब अगर एयरटेल की वैल्यूएशन देखें तो ये 12.5 लाख करोड़ के आसपास है। वोडाफोन आइडिया की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ के आसपास है और बीएसएनएल की भी 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। और इस लिहाज से अकेली जियो इन तीनों कंपनियों पर वैल्यूएशन के लिहाज से भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर जियो इतनी बड़ी वैल्यूएशन तक पहुंची कैसे? इस पूरे मामले पर हम डिटेल में बातचीत करने वाले हैं और इतनी वैल्यूएशन जियो की कैसे हो गई इस पर हम नजर डालने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके इस पर नजर डालते हैं। तो ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनका मानना है कि जो जियो की वैल्यूएशन है वो करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। अब इसके बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं ये वैल्यूएशन इतनी बड़ी हुई कैसे। दरअसल ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कहना है कि रिलायंस जियो सिर्फ मोबाइल नेटवर्क कंपनी नहीं है, बल्कि अब ये एक डिजिटल इकोसिस्टम बन चुकी है। डिजिटल इकोसिस्टम कैसे, ये जान लीजिए। दरअसल इसके अंदर सिर्फ मोबाइल सर्विसेज नहीं दी जाती हैं, बल्कि इसके अंदर जियो फाइबर है, जो कि ब्रॉडबैंड है, वो भी शामिल है। इसके अंदर जियो मार्ट वो भी शामिल है, जियो सिनेमा भी शामिल है। इसके अलावा फिनटेक और डिजिटल पेमेंट बिजनेस में भी जियो अब शामिल होती हुई नजर आई है। तो जियो पूरा का पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम है जिसके बदौलत इसकी वैल्यूएशन इतनी बड़ी होती हुई नजर आई है। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये वैल्यूएशन तय कैसे की गई है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने ये वैल्यूएशन कैसे तय की गई है। तो चलिए इस ग्राफिक के जरिए आप देख सकते हैं कैसे वैल्यूएशन तय की गई है। आप इस ग्राफिक पर एक नजर डालिए। तो बैंकर्स ने, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने जो ये वैल्यूएशन तय की है वो रेवेन्यू ग्रोथ, सब्सक्राइबर बेस और प्रॉफिट मार्जिन, इन तीनों को देखते हुए, इन तीनों पर अनुमान लगाते हुए उसके हिसाब से ये वैल्यूएशन जियो की तय की है। और आपको बता दें कि जियो के पास इस वक्त 50 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मार्केट लीडर है टेलीकॉम सेक्टर की। और इसी के साथ जो इसका ARPU है वो सितंबर क्वार्टर में 211 रुपये पर पहुंच गया है। हालांकि जो एयरटेल का ARPU है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, एक यूज़र से होने वाली कमाई, एयरटेल की 256 रुपये हो चुकी है, लेकिन जियो की 211 रुपये है। हालांकि फिर भी जियो मार्केट लीडर इसका माना जा रहा है। और जियो को अब एक मल्टी बिजनेस पावर हाउस भी बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। अब जियो के लिए ग्रोथ के बड़े ड्राइवर्स क्या रहे हैं, इन पर भी नजर डालना जरूरी है, जिन्होंने जियो की वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दी है। तो चलिए एक एक करके नजर डालते हैं जियो के 3 बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से रहे हैं। तो पहला जो इसका ग्रोथ ड्राइवर रहा है वो है
5G सर्विस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, बिल्कुल, जियो अब देश भर में 5G नेटवर्क अपने यूजर्स को दे रहा है, लंबे समय से दे रहा है। एयरटेल भी 5G दे रहा है, हालांकि वोडाफोन आइडिया और BSNL इसमें काफ़ी पीछे हैं। 4G सर्विस भी उनकी अभी तक सही तरीके से यूजर्स को नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ, जियो और एयरटेल इस सेक्टर में लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। 5G की स्पीड और कनेक्टिविटी ने जियो को एक हाई वैल्यू यहाँ पर एक कंपनी बना दिया है, जिसकी बदौलत इसमें तेज़ी देखने को मिली है। दूसरा जो इसका ग्रोथ ड्राइवर है या जो ट्रिगर है वो है जियो सिनेमा और कंटेंट बिजनेस। जी हाँ, आपने जियो सिनेमा पर या फिर जियो हॉटस्टार पर अगर आप देखते हैं तो इस पर आपने मैचेस देखे होंगे, कई लाइव मैचेस के ऊपर आते हैं, चाहे वो कोई लीग मैच हो, IPL मैच हो, सारे मैचेस आप इस पर लाइव देख सकते हैं। बिग बॉस और हॉलीवुड मूवीज़ जैसी, बॉलीवुड मूवीज़ जैसी कई चीज़ें आप इन ऐप्स पर देख सकते हैं और इसकी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी भी मार्केट के अंदर है और इसलिए इसको एक ग्रोथ इंजन यहाँ पर माना जा रहा है। और अब जियो सिर्फ डेटा कंपनी नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई, जैसा कि हमने आपको बताया कि मूवीज़ से लेकर मैचेस और बिग बॉस काफ़ी फेमस रियलिटी शो भी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये भी इसका ग्रोथ इंजन यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। तीसरा जो इसका ग्रोथ ड्राइवर है वो है फिनटेक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जी हाँ, रिलायंस ने अपनी एक नई कंपनी बनाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से, और जो कि अब NBFC और डिजिटल पेमेंट सेक्टर में तेजी से यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये कुछ बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पर नजर आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हम कह लें, UBS, मॉर्गन स्टैनली और CLSA, इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस पूरी खबर के बेसिस पे बाय रेटिंग दी है और उनका कहना है कि जियो और रिटेल दोनों ही अगले 3 से 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पूरा रेवेन्यू है या जो पूरी वैल्यू है उसका 60% तक हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि रिलायंस जियो का IPO आने वाला है अगले 6 महीने में और रिलायंस रिटेल का भी IPO उसके बाद लाने की तैयारी की जा रही है, जिसके बेस पर UBS, मॉर्गन स्टैनली और CLSA ने कहा है कि अगले 3 से 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कुल वैल्यू है उसका करीब 60% हिस्सा रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल से ही आता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं रिस्क पर। ये तो सारे हमने पॉजिटिव बातें कर ली, वैल्यूएशन पर भी बातें कर ली, IPO पर बातें कर ली, लेकिन अगर आप इस IPO में सोच रहे हैं कि क्योंकि रिलायंस कंपनी का IPO है, रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ा IPO है तो इसमें फ़ायदा हो सकता है, तो आपको ये बता दें कि कुछ रिस्क भी इसमें जुड़े हुए हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्या रिस्क है पहले आपको बता देते हैं। दरअसल टेलीकॉम सेक्टर में जो ARPU की ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है, या जैसे कि आप देख सकते हैं कि जियो का जो ARPU है वो 211 रुपये के आसपास है, इससे पहले थोड़ा सा इससे कम था, मामूली बढ़त 1% के आसपास की इसमें सिर्फ ग्रोथ देखने को मिली है एक क्वार्टर के अंदर। वो दूसरा इसमें जो रिस्क है वो ये कि 5G इंफ्रा के अंदर भारी भरकम निवेश होता है और एयरटेल जैसी कंपनियों से इसका कॉम्पिटिशन भी बना हुआ है लगातार, जिसके चलते कुछ रिस्क भी यहाँ पर बने हुए हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जियो इन सभी चुनौतियों से निपटने में कारगर है, निपटने के लिए तैयार है, जियो की सभी तैयारियां पूरी हैं। तो ये थी जियो के IPO पर पूरी डिटेल और किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उन्होंने इसकी एक नई वैल्यूएशन पर अपनी रिपोर्ट दी है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी, इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ Money9। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।